हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे नागपुरी व्याकरण का शब्द विचार और स्वर और व्यंजन। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शब्द विचार। तो शब्द किसे कहते हैं नागपुरी में? हिंदी भाषा तैर नागपुरी में अर्थ वाला गुइल गोहायर जेकर से कोनो माने मतलब निस्केला उके शब्द कहल जाएला। कहने का मतलब है कि हिंदी की तरह ही नागपुरी में जो भी ध्वनि उत्पन्न होता है और उसका कोई अर्थ निकलता है, उसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, उसे ही शब्द कहते हैं। आप समझ गए होंगे शब्द किसे कहते हैं कि कोई भी ध्वनि जो निकलता है और उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे ही शब्द कहा जाता है। हम कुछ नागपुरी शब्द देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और वे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इससे हमारा शब्द भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नागपुरी शब्द और उसके साथ उसका हिंदी अर्थ दिया गया है। तो पहला शब्द है आपन या अपन, यानी कि इसका अर्थ होता है अपना। अपना को नागपुरी में आपन या अपन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे लेंगे कि आपन आपन काम में ध्यान देवा, तो इसका कहने का मतलब होगा कि अपना अपना काम में ध्यान दो। दूसरा वर्ड है मैसा कोसा। मैसा कोसा मतलब कि मिला जुला। मिला जुला जैसे बहुत का फैमिली होता है कि मिला जुला होता है, संयुक्त परिवार होता है, और जैसे बहुत सा कार्य होता है जिसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, उसे मिला जुला कह सकते हैं। उसके बाद का शब्द है दोसर तीसर, यानी कि अन्य कोई। इसका हिंदी अर्थ होता है अन्य कोई। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम समझें तो दोसर तीसर कर बात में ना रहा, ऐसे बोला जाता है कि दोसर तीसर कर बात में ना रहा, यानी कि कोई अन्य का बात में नहीं रहना है, सिर्फ अपना बात सुनना है। नेक्स्ट वर्ड है मिसाल। मिसाल नागपुरी को मिसाल का मतलब हिंदी में होता है मिला हुआ। मिसाल जैसे कि चावल में दाल मिला हुआ है तो हम कह सकते हैं कि चाउर में दाल मिसाल है। क्या कह सकते हैं? चाउर में दाल मिसाल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जो कि है छांदेक। छांदेक का हिंदी अर्थ होता है छांदना। नागपुरी में छांदेक और हिंदी में छांदना। अब इसको कैसे समझेंगे? आप देखते होंगे कि घर में कभी कभी पानी चूने लगता है तो उसके नीचे हम बर्तन रख देते हैं या बाल्टी रख देते, तो उसे ही छांदेक या छांदना कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है खुदी चाउर। खुदी चाउर को हिंदी में अगर समझे तो टूटा फूटा चावल जो होता है, जो छोटा छोटा पार्ट में टूट जाता है चावल, उसे ही खुदी चाउर कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द है दुई टिपा। टीपा कहते हैं बूंद को। दुई टीपा मतलब कि दो बूंद, पानी का हो या दवाई का हो, कुछ भी हो। दुई टीपा का मतलब हुआ दो बूंद। नेक्स्ट शब्द है फुरछैक। फुरछैक मतलब क्या होगा? स्पष्ट, है ना। बहुत सा का लिखावट जो होता है नहीं पहचान में आता है, तो उसको अगर हम उदाहरण के तौर पे लेंगे कि इकर लिखावट नी पुरछैला, कहने का मतलब है कि इसका लिखावट स्पष्ट नहीं है, जो कि समझ में नहीं आता है। नेक्स्ट वर्ड है परपरी। परपरी कहते हैं हिंदी में ईर्ष्या को, और नागपुरी में परपरी, ईर्ष्या को नागपुरी में परपरी कहा जाता है। कहने का मतलब ईर्ष्या जो जलन होता है दूसरे को देखकर, तो नागपुरी में उसको कहेंगे कि तोके का परपरी हो बोला, मतलब तोके तुमको क्या ईर्ष्या होता है उससे। अगला जो है शब्द है अजबझाल डोरा, यानी कि फंसा हुआ रस्सी। अजबझाल डोरा यानी कि उलझा हुआ रस्सी को अजबझाल डोरा कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते होंगे कि हेडफोन या ईयरफोन रहता है, उसका जो वायर है हमेशा ही उलझा हुआ रहता है, तो उसको कह सकते हैं कि वो अजबझाल हो, यानी कि उलझा हुआ है। नेक्स्ट शब्द जो है ठेपचा या ठेपरा। ढेपचा या ठेपरा यानी कि जो भी नाटा हो, नाटा व्यक्ति हो, उसको ढेपचा या ठेपरा कहा जाता है।
अगला शब्द है गैंदला यानी कि गंदा। गंदा को नागपुरी में गैंदला कहा जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि ई पोखर कतना गैंदला आहे, यानी कि यह तालाब कितना गंदला है। नेक्स्ट शब्द है घोंटेक। घोंटेक का हिंदी अर्थ हुआ मथना। मथना जैसे दाल उल को मथते हैं, दही मथते हैं, उसको नागपुरी में घोंटेक कहेंगे। अगला शब्द है टीपा। हम बता चुके हैं टीपा का अर्थ है बूंद। दुई टीपा मतलब कि 2 बूंद, 3 टीपा मतलब कि 3 बूंद। और अगला शब्द है घेंचा। घेंचा यानी कि गर्दन। गर्दन को नागपुरी में घेंचा कहा जाता है। और खुखड़ी, मशरूम को नागपुरी में खुखड़ी कहा जाता है। ये सब वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा खुखड़ी कर का माने आ है, और ऑप्शन में मशरूम दे देगा, गर्दन दे देगा। तो ये सारे शब्द जो है आपको जानना जरूरी है नागपुरी में। अगला शब्द है चोखायक। चोखायक यानी कि तेज करना। कोई चीज़ को हम चाकू को तेज करते हैं, तलवार तेज करते हैं, उसी को नागपुरी में क्या कहेंगे? चोखायक। अगला शब्द है गेड़े। बत्तख को नागपुरी में गेड़े कहा जाता है। और अगला शब्द है काया। काया यानी कि शरीर। ये तो हिंदी में भी यूज किया जाता है, इसलिए आप जानते होंगे। अगर कहेंगे कि काया थक गेल, यानी कि शरीर थक गया। और अगला शब्द है स्कूल। विद्यालय को स्कूल कहा जाता है। नागपुरी में विद्यालय को स्कूल कहा जाता है। अब देखते हैं स्वर और व्यंजन। नागपुरी कर स्वर और व्यंजन कर उच्चारण करीब करीब हिंदी जैसन होएला। कहने का मतलब है नागपुरी का स्वर और व्यंजन का उच्चारण भी करीब करीब हिंदी के जैसा ही होता है। तो देखते हैं स्वर। पहले देखते हैं स्वर। तो स्वर में क्री मिरी लिरी कर प्रयोग नहीं होएला। नागपुरी में क्री मिरी और लिरी कर प्रयोग नहीं होएला। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि नागपुरी में क्री मिरी और लिरी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि कृपा को हम क्या लिखेंगे नागपुरी में? कृपा लिखेंगे। मृत्यु को मृत्यु लिखेंगे और ऋतु को ऋतु लिखेंगे। देख रहे होंगे आप, क्री मिरी और री का उपयोग नागपुरी में नहीं होता है। अब देखते हैं व्यंजन। नागपुरी भाषा में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग और य र ल व स ह का प्रयोग होएला। यानी कि यह भी लगभग हिंदी के जैसा ही होता है। कुछ अक्षर है जिसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, वो हम देखते हैं। तो क्या क्या है? ड अ अन्ना कर प्रयोग बिल्कुल नहीं होएला। इकट्ठावे न कर प्रयोग होएला। कहने का मतलब है ड अ और अन्ना का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, इसके स्थान पर न का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे भिंडी। तो भिंडी को क्या कहेंगे नागपुरी में? भेड़वा कहेंगे। और अगर भंडार लिखा हुआ है तो उसको नागपुरी में कैसे लिखेंगे? भंडार, ऐसे लिखेंगे। अगला पॉइंट है तालव्य स मूर्धन्य स कर बदले धन स कर प्रयोग होएला। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अगर भाषा लिखें, हिंदी में भाषा ऐसे लिखा जाता है तो नागपुरी में भाषा ऐसे लिखा जाएगा। और हिंदी में देश ऐसे लिखा जाता है और नागपुरी में देश ऐसे लिखाएगा। कुछ और शब्द से समझ लेते हैं। जैसे शब्द ही अगर हमको नागपुरी में शब्द लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे शब्द। हिंदी में क्या होता है? यहाँ तालव्य स होता है। और उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो हिंदी में आप लिखते हैं विशेषण को ऐसे लिखेंगे। विशेषण को विशेषण ऐसे लिखते हैं। पर नागपुरी में विशेषण कैसे लिखेंगे? व के जगह में ब हो जाएगा, उसके बाद स, धन स, फिर धन स,
और न। देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में आप सारे चीज़ समझ सकते हैं कि नागपुरी को में विशेषण को कैसे लिखेंगे। तो तालेब स और धन स के जगह में भी, तालेब स और पेटकटा स के जगह में भी धन स का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है य के स्थान पर ज और अ का प्रयोग होएला, यानी कि य के स्थान पर ज और अ का प्रयोग होता है। जैसे यानी कि यदि, यदि के स्थान पर यदि लिखते हैं या यदि कहते भी हैं। नागपुरी में यदि को यदि कहते हैं, शून्य को शून्या कहते हैं। और एक पॉइंट है अक्षा के स्थान पर छ और ख का प्रयोग होएला, यानी कि अक्षा के स्थान पर छ और ख का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे तो हिंदी में क्षमा ऐसे लिखेंगे, तो नागपुरी में क्षमा ऐसे लिखाएगा। दक्ष यानी कि निपुण, हिंदी में दक्ष ऐसे लिखा जाता है और नागपुरी में दक्ष ऐसे लिखाएगा। ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। अब उदाहरण से देखते हैं कि कैसे ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। जैसे कि बादल, बादल को नागपुरी में बदरी कहेंगे। और साल, साल को बछर कहेंगे। एक बछर बीत गेल, यानी कि एक साल बीत गया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने लोग भी नागपुरी पेपर लिए हैं उन तक यह वीडियो को पहुंचाएं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।